परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जी नमस्कार, मैं हूं पारुल टटेजा। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. In addition to this, I have qualified multiple competitive exams such as triple times UGC NET Economics, HTET PGT Economics, R-SLATE, that is Rajasthan State Lecturer Eligibility Test, as well as CTET. मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को, स्पेसिफिकली लक्ष्मी मैम, नितिन सर एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ माय टाइम, दैट इज डॉक्टर निधि चांद मैम. मैंने अपने एक्सपीरियंस में न जाने कितने स्टूडेंट्स को देखा होगा जो बहुत टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपना टारगेट बनाएं. जैसे यूपीएससी है, यूजीसी नेट है, एसएससी के एग्जाम्स हैं, आरबीआई के एग्जाम्स हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा होता किस फील्ड में हम जाएं. और अगर उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिसाइड कर भी लिया होता है कि ये चीज़ हमें क्लियर करनी है, उसके पीछे का मोटिवेशन होता है जनरली रेस्पेक्ट एंड मनी. मैं ये नहीं कहती कि रेस्पेक्ट अर्न करना, मनी अर्न करना ये आपका कभी टारगेट नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए. पर जो मेन फैक्टर होना चाहिए वो है इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आप जाएंगे, उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके. मैंने इतने लोगों को देखा है जिनके पास खूब पैसा है, खूब इज्जत कमाते हैं वो सोसाइटी से, ठीक है, उनकी रेस्पेक्ट सोसाइटी में यहाँ पर है, लेकिन अपनी नज़र में इतनी भी सेटिस्फैक्शन नहीं है उनको अपनी लाइफ से, ज़रा भी सेल्फ एस्टीम नहीं है. सो मेन ये चीज़ है कि आपको क्या करने से खुशी मिलती है, ठीक है. आप उसी फील्ड में जाइए और उसी फील्ड का ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्वालिफाई कीजिए. सो आउट ऑफ द 3 थिंग्स मैं इंटरेस्ट को पहले नंबर पे रखूंगी, उसके बाद आते हैं रेस्पेक्ट एंड मनी. सुकून भी पाए, मन की खुशी भी पाए और पैसा भी पाए. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. नेक्स्ट थिंग इज दैट काफ़ी लर्नर्स ना इस चीज़ को लेके बड़े परेशान रहते हैं कि हमारे गोल्स तो बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन क्या करें, हम एक अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े. मतलब अच्छे कॉलेज का मतलब यहाँ पे कि हम एक ऐसे कॉलेज से नहीं पढ़े जिसका बड़ा नाम हो, बहुत ही नामी कॉलेज नहीं है वो. मैंने अपने एक्सपीरियंस में इतने स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत ही एवरेज कॉलेज से बिलोंग करते हैं, बहुत ही नामी कॉलेज से नहीं है वो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कठिन से भी कठिन निकाले हुए हैं उन्होंने. तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप एक अच्छे स्टूडेंट से इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, हमेशा एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट का नाम नहीं होता, ये याद रखिएगा. अगला पॉइंट, कंसिस्टेंसी. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप चले जाइए, आप एसएससी देना चाहते हैं, आप आरबीआई वाले एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आप गेट इकोनॉमिक्स देना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिस्टेंसी. अब कंसिस्टेंसी के बहुत अलग अलग मीनिंग लोग सोच सकते हैं. अब मेरे अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ. नंबर 1, कंसिस्टेंसी इन स्टडी पैटर्न. मैंने इतने लर्नर्स ऐसे देखे हैं जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को. रीजन उसका सबसे बड़ा ये है, जैसे ही एक बच्चे ने डिसाइड किया ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है, तो जब उसने डिसाइड किया होता है ना अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो 3 से 4 महीने तो वो बड़ा डट के पढ़ाई करता है. उसके बाद हफ्ते में कभी 1 दिन, महीने में कभी 2-3 दिन, इस तरह से स्टडी पैटर्न रहता है. देखिए, मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि 24 के 24 घंटे ना आप किताब के सामने बैठे रहा करिए और कुछ मत करिए. किसी से सोशलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी और काम आपको साथ में करने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ. मुझे मालूम है हर चीज़ की लाइफ में इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ें बैलेंस करके लाइफ में चलनी पड़ती हैं. दैट आई वेरी मच अंडरस्टैंड. देखिए, अगर आपने ये चीज़ डिसाइड की है ना कि मैं एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को लेट्स से 2 आवर्स ही डिवोट कर सकती हूँ एक दिन में बस, क्योंकि मेरा बिजी स्केड्यूल है, जो भी रीजंस है आपके पास, ठीक है, तो वो कंसिस्टेंटली होना चाहिए, डेली होना चाहिए. ये नहीं है कि आज आप बैठे हो पढ़ने के लिए 6 घंटा, फिर अगले महीने बैठोगे, ऐसा नहीं है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक 2 आवर्स डेली दे रहे हो,
तो दैट इज टोटली फाइन। अगर आप सैटरडे संडे स्किप भी कर देते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। इन एडिशन टू दिस, कई लोग मेरे से ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि मैडम एक बात बताइए, एक दिन में हम कितने आवर्स डिवोट करें कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम फर्स्ट टाइम में ही निकल जाए। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहती हूँ, एक बच्चा ऐसा होता है जो 5 मिनट में क्वेश्चन को कर देता है, दूसरा बच्चा ऐसा होता है जो सारा दिन लेके बैठा रहता है। तो ये तो हर बच्चे की अपनी ग्रास्पिंग पावर होती है जी। तो अपनी ग्रास्पिंग पावर क्या है वो आप खुद पहचानिए और उसी अकॉर्डिंग आपको डेली टाइम डिवोट करना है, ठीक है। और ये जो 2 घंटे है या 3 घंटे है, जितना भी आपसे हो सकता है, वो आपके पीक लर्निंग आवर्स होने चाहिए, ठीक है। ये कोई भी 2 घंटे या कोई भी 3 घंटे नहीं हो सकते, ये आपके पीक लर्निंग आवर्स होने चाहिए, चाहे वो सुबह है चाहे वो शाम को है, ये आप देख लीजिए। दूसरा मतलब जो मैं कंसिस्टेंसी से समझती हूँ वो ये है, कंसिस्टेंसी इन बिलीफ इन गॉड। हम गॉड पर तब तक ही भरोसा रखते हैं जनरली जब तक हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं ना। ऐसा नहीं करना, वक्त चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए, गॉड पे, भगवान पे हमेशा भरोसा बनाए रखिए अपना। ये मेरी आपको हिदायत है जो कि मैंने पर्सनली भी किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। समय अच्छा या बुरा आ सकता है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप। लेकिन अगर अच्छा रिजल्ट नहीं भी आता तो अपनी स्ट्रैटेजी को बदलिए, देखिए आपकी कहाँ पे वीकनेस है। ये नहीं कि अपना बिलीफ जो है गॉड पे वो कम कर दें, ये चीज़ आप कभी मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द डे। एंड जाने से पहले आपको गुड न्यूज़ ज़रूर दे दूँ, माय बुक ऑन इंट्रोडक्टरी एमएमई, दैट इज इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इज गोइंग टू बी रिलीज्ड वेरी सून फॉर BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो आप खूब सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच जी, एंड हैव अ नाइस डे।